क्रिया सिद्धि सत्वभवती महताम नो करने। किसी भी कार्य की सफलता आत्मबल और विश्वास से संभव है, सामान की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसी सूत्र के साथ मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। अक्सर ये जिक्र होता है कि सफलता के लिए जरूरत किस बात की है। दोस्तों, ये जरूरत है मेंटल ब्लॉकेज को हटाने की, ये जरूरत है उस मानसिक ताकत को स्ट्रांग करने की। क्योंकि आज जो बाउंड्रीज हैं या तो विचारों की है या शरीर के बंधनों की। शरीर के बंधन तो अपनी क्षमता के साथ चलेंगे, परंतु विचारों के बंधनों को तो हटाया जा सकता है। यही कार्य करना सफलता के लिए प्राथमिक जरूरत है। अब ये सफलता संभव कैसे है? सोशल स्कूलिंग से, क्योंकि जिससे अब्राहम लिंकन मिले, एपीजे अब्दुल कलाम मिले, विवेकानंद मिले और सारी दुनिया की बेहतर सफलताएं मिली। दोस्तों, अक्सर ये जिक्र होता है कि ये एकेडमिक्स से कितने स्ट्रांग थे, ये विषयों की कितनी समझ थी, मगर मेरा ये कहना है कि विषयों और एकेडमिक्स की स्ट्रांगनेस समाज के संदर्भ में कितनी जरूरत थी, यही तो कारण था इनकी सफलता का। मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई गुफा, कोई पहाड़ के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं है। मानवीय समाज का गठन इसी बात के लिए हुआ कि वो भय रहित हो, वो शंका रहित हो, वो समाधान युक्त हो, जिससे पूरा वर्ल्ड एक फैमिली के रूप में अपना परिचय दे पाए। हम जब स्किल से भर जाएं तो सवाल है कि SQ कैसे आएगा, AQ कैसे आएगा? ये तो समाज से ही आएगा ना। देखिए दोस्तों, समाज वो जगह है जहां एक व्यक्ति तैयार होकर के अपनी परफॉर्मेंस देता है। समाज वो जगह है जहां पे उसका मेजरमेंट होता है, जहां उसकी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, जहां व्यक्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो जगह है उसको समाज बोलते हैं। महाभारत संबंधों की अतृप्ति का ही परिणाम है। वो महाभारत किसी मैदान में लड़ी गई थी, आज ये महाभारत व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के दिलो दिमाग में, व्यक्ति का परिवार से संबंधों की अतृप्ति के रूप में, जिसका ग्लोबल वार्मिंग के रूप में परिणाम आ रहा है, हर जगह लड़ी जा रही है। ये महाभारत 735 करोड़ लोगों के द्वारा 735 करोड़ जगह पर लड़ी जा रही है। आओ इसको दूर करें। स्कूल किस चीज के लिए हो? स्कूल हो डिस्कशन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और सेलिब्रेशन के लिए हो। परंतु हम स्कूल अपनी परिभाषा खोते चले गए। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि बच्चा स्कूल में जाकर के ये सब करे और समाज में आकर के अपने व्यक्तित्व को निखार करके समाज में सोशल स्कूलिंग के हिसाब से इस दुनिया में एक इतिहास लिख दे। मैं तो ये बोलता हूं कि एवरी चाइल्ड मैटर्स। हर बच्चा एक इतिहास है, हर बच्चा एक परंपरा का एक एम्बेसडर है, हर बच्चा ही एक यूनिकनेस के साथ में समाज में भागीदारी का एक सेंटर है। कि होम स्कूलिंग, साइबर स्कूलिंग, कन्वेंशनल स्कूलिंग, ट्रेडिशनल स्कूलिंग, और जहां पर बच्चा सेल्फ सीखता है परंतु उसको समाज में परफॉर्मेंस करने का मौका कब मिलेगा? ये समाज संभावनाओं से भरा हुआ है। इस समाज में हर बच्चा एक ताकत के साथ उपस्थित है, बेहतर कर सकता है, माँ बाप की चाहत है। मगर सोशल स्कूल ना होने के कारण वो अपने एकेडमिक्स में उलझ जाता है। उसको ये समझ ही नहीं आता कि मैंने जो कुछ स्कूलों में सीखा उसका मैं यूज कहाँ करूँगा, उसकी भागीदारी कहाँ निभाऊंगा, उसको ये समझ ही नहीं आता दोस्तों। इसीलिए ये मुनि फिजिकल स्कूल, जहाँ एक मॉडर्न गुरुकुलम जन्म लेगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। वो सोशल स्कूल के रूप में ये मुनि फिजिकल स्कूल जो एक मॉडर्न गुरुकुल के रूप में होगा, अपने रोल को निभाएगा। यही इसकी ज़रूरत, यही इसकी उपयोगिता है और पूरकता में यही इसकी भागीदारी है। कब सोशल स्कूलिंग शिक्षा के अंदर इन हो करके संबंधों की असफलता को खत्म करके इस दुनिया को उत्सव के रूप में जीने का लक्ष्य देगा।
आज दौर है कि मास एजुकेशन से इंडिविजुअल एजुकेशन की तरफ बढ़ा जाए और एक सफल दुनिया, एक हैप्पी दुनिया और एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण किया जाए, जहां आदमी मनाकार से आगे बढ़ के मन स्वस्थता की तरफ अपना परिचय दे। मुनि डिजिटल स्कूल की स्थापना इन्हीं कारणों से हुई, क्योंकि बच्चे को अब बच्चे की बाउंड्रियां खोलनी पड़ेंगी, वो लिमिट्स में नहीं हो सकता। तो बच्चे को कन्वेंशनल स्कूल भी, जिसमें उसको ट्रेडिशनल स्कूल, जिसमें उसको गुरुकुलम, जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कहते हैं, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। इन सब के साथ में समाज में भागीदारी, समाज में एडवर्सिटी को कैसे समझेगा, इस एडवर्सिटी को समझाने के लिए ही AQ को समझाने के लिए हमें उन पलों का, उन क्षणों का, उन कार्यों का निर्माण करना पड़ेगा, उन सिचुएशंस का निर्माण करना पड़ेगा जहां वो एडवर्सिटी को अपनी अवस्था में समझ जाए। मैं तो अक्सर बोलता हूं दोस्तों कि किसी भी कार्य के पीछे कुछ कारण है और कारण के पीछे भाव और विचार है। क्यों ना बच्चा इस काबिल हो जाए कि दुनिया में कोई भी कार्य हो रहा हो वो उसके पीछे कारणों को समझ जाए, उन कारणों के पीछे भाव और विचार को समझ जाए। अगर इस तरह की मास्टरी उसमें आ जाती है तो वो पीड़ित नहीं होता, वो किसी भी घटना के इम्पैक्ट पे काम नहीं करता, तब उसके कारण पे काम करता है। आज तो पूरी एजुकेशन ही सिर्फ इम्पैक्ट पे काम कर रही है, रूट पे जा ही नहीं रही। रूट पे ना जाने के कारण बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। मैं अक्सर इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि यदि किसी बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में उस पर हमने काम नहीं किया तो उसकी हालत कुछ सीमेंट की तरह हो जाती है कि सीमेंट को पहले शुरुआती 2-4 घंटे के अंदर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, 5 से 7 घंटे में टफ हो जाएगा और समय बीत जाने के बाद तो जोड़ ही रह जाएगा। या तो बहुत जगह रिप्लेस करें, अदरवाइज वो जोड़ समाज के जोड़ बन जाएंगे। दोस्तों, यदि समय रहते इस पर काम नहीं किया गया, इस सारी प्रक्रिया को सोशल स्कूल में ऐड नहीं किया गया, तो यकीन मानो ये दुनिया फॉलोअर्स की हो जाएगी, ये दुनिया लीडर्स की नहीं होगी। ये दुनिया सिर्फ शिकार होगी, चाहे वो युद्ध की शिकार हो, चाहे वो किसी के पागलपन की शिकार हो, चाहे वो किसी और कारणों की शिकार हो। Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. संबंधों में ही हमारी सुरक्षा और जिनके साथ हम कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जब हम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी एग्जिस्टेंस के साथ अपने संबंधों को पहचानते हैं, उसकी व्यवस्था को पहचानते हैं और सह अस्तित्व को पहचानते हैं, तो यकीन मानिए पूरा वातावरण उत्सव मनाता है। समाज में जब संबंधों में अतृप्ति होती है, चाहे वो पर पीड़ा के रूप में हो, पर नारी पर पुरुष के रूप में हो, पर धन के रूप में हो, तो सामाजिक विनाश के यही कारण बनते हैं। अब समय आ गया कि समय रहते इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिले। और मैं तो ये कहता हूं कि क्यों मैं ही इस दुनिया इस तरीके से काम पर आ जाए, ये बाउंड्रियां टूट जाएं और जो वसुदेव कुटुंबकम है, इस वसुधा से पैदा हुआ हर आदमी मेरा रिश्तेदार है, मेरा संबंधी है, इस तरीके से अगर बात हो जाए तो ये बाउंड्रियां जो आज मैप पे लगी हुई हैं, जहां पर सेना खड़ी हैं, ये बाउंड्रियां खत्म हो जाएंगी। और सच बताऊं, तब आदमी आदमी से नहीं डरेगा, बल्कि खुश होगा कि इस दुनिया में और भी आदमी हैं मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ जीने के लिए। तब ये कार्रवाई बच्चे से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र होते हुए अंतर्राष्ट्र को सिद्ध करेगी। तब हम विश्व मानव के रूप में होंगे, वसुदेव कुटुंबकम के रूप में होंगे, पूरा वर्ल्ड एक विलेज और एक फैमिली के रूप में होगा। और सच बताऊं, शिक्षा की यही सफलता है, क्योंकि बच्चों में तो कामना पाई जाती है। करना क्या है, उस कामना को इच्छा में, इच्छा को तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को उपलब्धि में, उस उपलब्धि को अधिकार में, और उस अधिकार को स्वतंत्रता में, और उस स्वतंत्रता को स्वत्व में कर देना है। यही स्वत्व अगर मेरे कार्य और व्यवस्था का आधार बन जाए, शिक्षा की यही तो सफलता है।
शिक्षा की यही सफलता है कि शिक्षा में बच्चा विश्व मानव बन जाए और मुस्कुरा के कहे ये मेरा ग्रह है, ये मेरी धरती है। इसी चाहना के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुनि डिजिटल स्कूल जो एक मॉडर्न गुरुकुल के रूप में काम करेगा, मैं चाहता हूँ कि आओ साथी जुड़ें, क्योंकि आपका ही बच्चा बेस्ट बच्चा है। बेस्ट बच्चा कोई आसमान से नहीं आएगा, बेस्ट बच्चा किसी दूसरे ग्रह से नहीं आएगा, वो आपका है बच्चा। इसी के साथ मैं आप सबको अभिवादन करता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है।